प्रतापगढ़, किसान का बेटा हूँ, किसान और युवाओं का दर्द समझता हूँ। आज की खास मुलाकात में आइए हम मिलते हैं रानीगंज कैथोला क्षेत्र के निवासी और आगामी चुनाव 2022 के लिए विधायक प्रत्याशी कुलवंत सिंह चौहान से। जैसा कि त्योहारों पर लोग एक दूसरे से जुड़ा रखते हैं और त्योहार कुछ खास हो तो इससे हर लोग अपनी जनता से रूबरू होना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ों को लेकर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आप आने वाले समय है जो माटी का एक त्यौहार है गुड़िया, जिसको लोग नाग पंचमी रूप में मनाते हैं। दूसरा त्यौहार है रक्षाबंधन और सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारे देश का स्वतंत्रता है 15 अगस्त। इस मौके पर हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं और कई ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जुड़ाव के माध्यम से मैं आज जिनके साथ रूबरू हो रहा हूँ वो है हमारे क्षेत्र से और माटी से जुड़े हुए है और वो आपके साथ में जुड़ के अपनी बातें रखना चाहते हैं, जनता से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, जनता से कुछ कहना चाहते हैं। तो उनका परिचय अधिक जुबानी होगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि वो ऐसे लोग हैं जो माटी से जुड़े हुए हैं और जनता को उन सारी समस्याओं से अवगत है जिनको वो चाहते हैं कि जनता की उन समस्याओं को अपनी समस्या समझें। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दें जिससे कि जनता आपसे रूबरू हो सके। नमस्कार हरकेश जी, मैं कुलवंत सिंह चौहान यहाँ लाला का पूर्व मधुकरपुर क्षेत्र से और विधानसभा रामपुर खास। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सही बात है, त्योहारों का समय तो आ ही रहा है और सबसे पहला त्यौहार यहाँ पर गुड़िया है, जो कि हमारे यहाँ पर पहले से बहुत अच्छे से लोग मनाते थे, लेकिन अब कुछ व्यस्तता के कारण लोग रहते नहीं है यहाँ पर, तो झूले और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी सभी क्षेत्रवासियों को और जहाँ तक भी गुड़िया मनाई जाती है, नाग पंचमी मनाई जाती है, सबको इसकी बधाई। और इसके बाद में हम लोगों का जो त्यौहार आ रहा है 22 अगस्त को, शायद 22 अगस्त को ही है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के सभी भाई बहनों को बधाई हो, क्योंकि ये त्यौहार हमारा बहुत पुराना है, आज से नहीं है। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी आती है कि अपने यहाँ पर एक रानी कर्णावती थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और उसके क्योंकि उनके राज्य पर किसी दूसरे ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो हुमायूं अपने दूसरी जगह पर जा रहा था लड़ाई करने, उसको छोड़ के राखी के लिए यहाँ पर आया, लेकिन रास्ते में तब तक वो पहुंच नहीं पाया और रानी का जो पद्मावती कर्णावती थी उन्होंने जौहर कर लिया। जब तक पहुंचा तब तक उनका जौहर हो चुका था। और इसके बाद में तीसरा त्यौहार जो आ रहा है अपना, जो सबसे बड़ा त्यौहार है पूरे देश का, ये 15 अगस्त, जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस। उस दिन अपना पूरा देश स्वतंत्र हुआ, अपनी तरीके से हर काम करने के लिए, जो कि संविधान के न्यायोचित रहे उसकी धारा के साथ में। तो हम लोग स्वतंत्र हुए, इसलिए पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूरी बधाई। बहुत धन्यवाद सर, आपने लोगों को बधाई दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पिताजी बजरंग बहादुर जी शुद्ध किसान रहे हैं जी, और किसानी खेती करते रहे हैं, अपने क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति भी रहे हैं। आज आप जनता के बीच में आ रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आपने कुछ मन बनाया है जनता के बीच में पहुंचने का। तो ऐसा क्या ऑप्शन लेके आ रहे हैं जिससे आप जनता से जुड़ाव में जा रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर पिताजी और उनके पिताजी कुल मिला के लगभग 120 साल हो गए हैं इस जगह पर रहते हुए, और धीरे धीरे किसानी तो हमेशा रही ही है। हम लोग पूरे किसान रहे हैं, जितना हल चलाने से लेके खुरपा से काम करने के, फावड़ा चलाने से लेके जो काम है सब किए हुए। साइकिल से हम लोग यहाँ से करहिया पढ़ने जाते थे, सुबह 6 बजे उठकर लगभग 2 घंटे पहले खेत में काम करना है, उसके बाद में फिर स्कूल जाना है, लौट के आइए, फिर से आपको वही काम करने हैं। तो हमें पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है जी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का एक अच्छा वो रहा कि कभी किसी विवाद में नहीं जुड़े, कुछ भी हुआ उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई, बहुत दिक्कतें आई, चोरी भी हुई, डकैती भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी वो अपने आप को किसी परेशानी में नहीं डाले, कभी वो पुलिस में नहीं गए, कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा किसी से विवाद करने का कभी मोटो ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, आपको नेचर ऐसा रहा है, पारिवारिक नेचर ऐसा रहा है कि लोगों का समझ बना के चलना है और दर्द हमेशा हमेशा। तो जैसा आने वाला समय है विधानसभा चुनाव का 2022, तो कहीं न कहीं आप दावेदारी कर रहे हैं विधायकी के लिए, पार्टी कोई हो आप देखेंगे, लेकिन लोगों के अंदर
विधायक को क्या देखना चाहिए, क्या चीजें पहुंचानी चाहिए, ऐसा क्या कष्ट आपने देखा जो अपने क्षेत्र में कि यहाँ पर विधायक हैं, बहुत सारे विधायक दावेदारी भी करते रहे हैं, फिर आप विधायकी के लिए मन बना रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, जबकि आप एक व्यवसायी रहे हैं, तो ऐसी क्या बातें लगी आपको कि विधायक के लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ विधायक के लिए आया हूँ, जनता की सेवा के लिए सोच रहे हैं और जनता के साथ में कुछ काम करने के लिए, उनका जिससे कि भला हो। जैसे कि आज की डेट में योगी और मोदी जी हैं जो कि एक केंद्र सरकार चला रहे हैं, एक राज्य सरकार चला रहे हैं, और दोनों सरकारें एक अच्छी तरीके से हैं, कहीं भी कोई विवाद नहीं है, देश विदेश में अपना नाम बढ़ा हुआ है, पूरा विश्व योगा डे मना रहा है, पूरा विश्व आज की डेट में जहां भी मोदी जी जाते हैं सभी उनका सम्मान करते हैं। योगी जी ने भी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जितना भी गुंडागर्दी थी, जितने भी और समस्याएं थी, सब खत्म कर दी हैं। थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं रह ही जाता है, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपने रामपुर खास में पिछले कई सालों से यहाँ पर विधायक तो हो ही रहे हैं, लेकिन विधायक को क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उसके अलावा वो सारा काम करते हैं जनता के लिए। ना कहीं पर कोई रोजगार की व्यवस्था है, ना कहीं पर हर आदमी को काम मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके भी अपने यहाँ प्रतापगढ़ में या कहिए रामपुर खास में मैंने कहीं कोई सेंटर नहीं देखा है किसी भी जगह पर, क्योंकि उसमें आप एक कारपेंटर से लेके और कुछ भी आप काम करते हैं उसका सब चीज का सरकार के पास में तरीका है सिखाने का, और आप अगर वो करते हैं तो देश विदेश या क्षेत्र में कहीं भी काम करिए, उसका आपको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनका जो मानक है उसका कम से कम 14,500 की सैलरी मिलती है। तो इसलिए जो चीजें सरकार की नीतियां हैं वो सही से लागू हों, इसलिए सोचा जा रहा है कि अगर आते हैं, पूरा परिवार हमेशा पढ़ाई लिखाई से रहा है, बड़े भाई जो कि यहाँ पर पहले वो भी वही किसानी करते थे जो हम लोग किए हैं, उनका कोई अलग से नहीं था, खेती करना, गाय भैंस थी उनको पालन करना, उसके बाद में स्कूल जाना साइकिल से, वो तो हम लोग करहिया तक साइकिल से जाते थे, वो इंटर सैलून से किए वहां जाते थे। उसके बाद में पहले परिवहन का साधन कम ही था, गाड़ी मोटर किसी के पास नहीं थी, साइकिल से भी वो बहुत बार यहाँ से इलाहाबाद तक जाते थे पढ़ने के लिए, मेहनत करके पढ़ाई किए। और 1984 में उनका सिलेक्शन हुआ ONGC में। उसके बाद में 1986 में सबका यहाँ समाज वालों का और गुरजनों की कृपा से उनका सिलेक्शन हो गया IPS में। उसके बाद में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज जो है इस समय CRPF के हेड हैं, DG CRPF हैं, DG NIA हैं, दूसरे भाई हैं वो कस्टम्स में है, GST कमिश्नर है, इस समय लखनऊ में पोस्टेड है। तो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ना कुछ करेंगे और सारा कुछ भगवान की दया से सब कुछ है। तो यहाँ कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा के लिए कोशिश यही रहेगी, तो ये करना है। तो जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो आप क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, तो विधायक ने रोड, नाली, खड़ंजा, पुल ये तो निर्माण कर ही रहे हैं, इसके अलावा क्या विधायक को करना चाहिए जिससे जनता को विशेष लाभ हो? देखिए, रोड भी बना है हमारे यहाँ पर, पुल भी बने हैं, नाली भी बनी है, सब बने। लोग जल्दी से बाइक से, कार से पुल से पार होके निकल तो रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, ना उनका कोई गंतव्य है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई जगह है जहां पर आप जाके ये काम करने के लिए, सिर्फ आप पहुंचते हैं कहां पर है, अंत में चौकी में, क्योंकि आपका कहीं न कहीं विवाद रहता है, या आप थाने में पहुंचते हैं, या फिर आप पहुंच जाते हैं कोतवाली, या उसके बाद पहुंचेंगे कचहरी। इसके अलावा तीसरी जगह जाने का आपके पास में कोई उपाय नहीं है। तो क्षेत्र में सबसे जरूरी है उद्योगीकरण जी, उद्योग आने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर आलू बहुत होती है, हमारे यहाँ आंवला बहुत होता है, ये सारी चीजें हैं। आलू होती है इसलिए क्योंकि हमारे यही बगल में सलोन है, वहां पर कम से कम 20-25 कोल्ड स्टोर है, तो वहां रखी जाती है। अगर हमारे यहाँ पर आलू से ही रिलेटेड जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी फैक्ट्रियां डाली जाए, तो किसानों को जो 5 रुपए 10 रुपए किलो बेचते हैं, वो हो सकता है कि उनकी आलू का जो है जाने लगे 20 रुपए किलो बिके, 50 में बिके। यानी डेवलपमेंट का ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि खेती किसानी के क्षेत्र है, फिनिश प्रोडक्ट को बनाए ना, ऐसी चीजें रॉ मटेरियल ही क्यों बेचे जी, फिनिश प्रोडक्ट बनाए। भाई आपके यहाँ चावल होता है, चावल के साथ साथ उसके 1000 प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसकी पैकेजिंग हमारे यहाँ नहीं होती, पैकेजिंग होनी चाहिए। फ्लोर मिल हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर गेहूं बहुत होता है, आंवला बहुत होता है, आंवला जब होता है तो आंवले से प्रोडक्ट हम बना के बेच सकते हैं। आज की डेट में मोदी जी का भी सपना है कि वोकल फॉर लोकल,
तो उसके लिए तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर वो जनता के लिए ही फायदा करेंगे ना। उनका ही जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट में बिकेगा, तो जो 2 रुपए की चीज हो 100 रुपए में बिकेगी। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज को या हमारी बड़ी कंपनियों को फायदा है वो अल्टीमेटली फायदा जनता को आएगा। जी। एक क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि आने वाले समय में चुनाव तैयारी कर रहे हैं, जनता से मिलेंगे भी, तो किन मुद्दों पे आपकी बातें होंगी जनता से? देखिए, जनता से हमारा जनता के विषय में ही बातें होंगी कि उनके जितनी समस्याएं जिस टाइप की भी हैं। देखिए, समस्याएं छोटी मोटी तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन उनकी मेन समस्या क्या है कि आज की डेट में अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए कि उनको एजुकेशन लेके ही क्या करेंगे जब आप कहीं पर कुछ करने लायक बचे ही नहीं, कहीं कुछ आपके पास में औद्योगिक कुछ करने का नहीं है, लोकल में नहीं है। एक अहम सवाल जो हमारा आखिरी सवाल होगा कि आने वाला समय चुनाव का है, हर पार्टियां अच्छे से अच्छे लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगी, तो इस बार जनता को क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए भावी विधायकों में? उनकी सोच पे जाएं, उनकी विचारधारा पे जाएं, या जात पात पे जाएं, या पार्टी पे जाएं? आपके विचार से क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपका जो यहाँ पर जिसको भी टिकट मिले, जनता को ये चाहिए कि उसकी अपनी पर्सनल छवि देखे, उसके बाद फिर दूसरा चीज है पार्टी को देखना। क्योंकि अगर आपका आदमी ही ठीक नहीं होगा तो पार्टी कितना भी ठीक होगी, क्या करेंगे? गलत आदमी को चुन लेंगे, 5 साल फिर आपका वही राज करना है, गलत आदमी आपके ऊपर रहेगा। तो सही आदमी को चुनिए, पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि सही आदमी को ही वो चुन के यहाँ पर टिकट देंगे। तो ये जनता का काम है कि सही आदमी को चुनना होगा, उसको सोचना होगा कि भाई किसका कैसा बैकग्राउंड है, किसका क्या है, किसका एजुकेशन कैसा है, किसी का क्या, ये सब चीज जनता को तय करना है। हम अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे। जी, जैसा एक सवाल आखिरी होगा कि काफी बदलाव आए हैं, लगातार चुनाव होते रहे हैं और इन चुनाव में कहीं बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है, बदलाव हुए हैं, जनता ने लगातार बदलाव देखे हैं। लमसम चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, चला सदस्य के चुनाव हो, या ऐसे जो भी चुनाव रहे हैं, जनता ने जवाब दिया है और बहुत सारे यंगस्टर आज चुन के आए हैं जनता के बीच में। तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा? देखिए, यंग लोग ही आज की डेट में टेक सेवी हैं, वो मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके हर चीज चला रहे हैं, तो उनको तो देश विदेश में हर जगह पे हर खबर से जुड़े हुए हैं। तो जनता नए लोगों को तो चुन रही है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य अपने 2000 इसमें रामपुर खास में है कि हम लोग लगभग 1980 से एक ही तरीके की राजनीति देखते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें क्या है, कौन है, क्या है, लेकिन एक ही तरीके का, एक ही टॉपिक, एक ही धर्रे पे हम चलते जा रहे हैं। बदलाव होना जरूरी है। पूरा देश बदल गया, पूरा यूपी, पूरा प्रदेश बदल गया, लेकिन हमारा रामपुर खास अब तक बदला नहीं। इसमें भी बदलाव होना जरूरी है कि यहाँ का भी विधायक चेंज हो, यहाँ का भी नया विधायक होगा, नए तरीके से सोच आएगी, नया डेवलपमेंट होगा, नया कुछ तो नया करेगा, पीछे से जितना चीजें हुई हैं उससे नया करने की कोशिश करेगा। तो जनता को चाहिए कि इस बार कम से कम नया विधायक चुने। जैसा कि आपने आपके विचारों को सुना, और कहीं न कहीं जनता को भी समझना चाहिए आने वाले समय में पावर उनके हाथ में है, और उनको भी चाहिए कि क्या नए चीजों को सुनते हैं और किस तरीके से बदलाव लाते हैं। तो बने रहिए लाइव टीवी 100 के साथ में। हम आपको ऐसे बहुत सारी हस्तियों से रूबरू कराएंगे जो आपके बीच में आएंगे और आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी 100।